हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज हमें वर्त्मगत नेत्र रोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने इसके पहले कृष्णगत और संधिगत रोगों की ट्रिक देख ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। वर्त्मगत यानी कि देखो, वर्त्म क्या होता है, आपकी आईलिड्स होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अपर आईलिड या लोअर आईलिड, तो जिस भी आईलिड में जो रोग होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्त्मगत नेत्र रोग बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, 21 नंबर में होता है। इसकी ट्रिक हमने याद करी थी। वर्त्मगत नेत्र रोगों की संख्या 21 कैसे याद रखी थी कि वर यानी कि दूल्हा जो था वो तब में चला गया था जब उसको एक किस मिल गई थी। ठीक है, एक किस से क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, तो वर तब में कब चला गया, वर्त्मगत है ना, वर तब में चला गया जब उसको एक किस मिली। तो वर्त्मगत नेत्र रोग कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 21 है ना, इसको आप कैसे याद रखोगे, दो पार्ट में याद रखना है, पहले 11 और फिर 10। तो जो बाद के 10 है ना, उन सब में आपको वर्त्म वर्त्म दिखेगा। देखो, स्याव वर्त्म, बहल वर्त्म, क्लिष्ट वर्त्म, वर्त्म शर्करा, वर्त्म विवन, वर्त्म कर्दम, प्रक्लिन्न वर्त्म, अपरिक्लिन्न वर्त्म, वातहत वर्त्म और विष वर्त्म, सब में आपको वर्त्म वर्त्म दिखेगा। ठीक है, तो ये चाहो तो अगर आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो कि सब में वर्त्म वर्त्म दिखेगा, तो आप इसको पकड़ लोगे कि ये वर्त्मगत नेत्र रोग है। लेकिन फिर भी मैं याद आपको सारे पूरे के पूरे ट्रिक से याद करवाऊंगा, लेकिन इसको अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में हम इसके 11 पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में अपन इसके मतलब पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन इसको दो पार्ट में अपन तोड़ के पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में अपन 11 को याद करेंगे ट्रिक से, और दूसरे वाले पार्ट में हम 10 को याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक देखो, इसको समझो। अंजना नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसको क्या हो गया, अर्श हो गया। तो जब अर्श हो जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना। तो और उसमें क्या कहते हैं, उसको दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। देखो ये उसका मुंह देखो कैसे उदास उदास टाइप की लग रही है ना। तो अंजना नाम की एक लड़की है, उसको क्या हो गया था, अर्श हो गया था। तो उसको अर्बुद, उसका दोस्त था, उसने बताया कि कुंभ में एक लगड़ महाराज करके हैं। लगड़ महाराज अपनी पोथी देख करके बता देते हैं कि ठीक कितने दिनों में होगा। ठीक, तो अंजना नाम की एक लड़की है, देखो उदास थी, मतलब उसको क्या था, पाइल्स था। उसको अर्बुद आकर के बताया कि कुंभ में चलो, कुंभ में एक लगड़ महाराज करके, ये जो दिख रहे हैं ये लगड़ महाराज है। तो लगड़ महाराज जो है अपनी पोथी में देख करके बता दे रहे हैं कि कितने दिन में तुम ठीक हो जाओगे। तो अंजना को क्या था, अर्श था, पहले पॉइंट में हमने देखा। फिर वो अर्बुद के संग कहाँ जाती है, कुंभ के मेले में जाती है। दूसरे पॉइंट में अर्बुद के संग कुंभ के मेले में जाती है। ठीक है, वहां उसको कौन मिलता है, लगड़ महाराज मिल जाता है। थर्ड पॉइंट में लगड़ महाराज मिल जाते हैं। वो एक निमेष में देख करके, एक निमेष मतलब एक सेकंड में पोथी देख करके बता देते हैं कि एक पक्ष में ठीक हो गए। जब इसको देखोगे ना, जूम करके देखो, ये बता रहा है कि एक पक्ष में, देखो उंगली भी उठाया हुआ है, एक पक्ष में तुम मतलब एक पक्ष मतलब 15 दिन में जो रहता है तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ये बता देते हैं उनको कि एक पक्ष में तुम ठीक हो जाओगे। तो ट्रिक क्या थी, अंजना को अर्श हुआ था, तो अर्बुद के संग कहाँ जाती है, कुंभ में जाती है। वहां उसको लगड़ महाराज मिलते हैं, और लगड़ महाराज उसको एक निमेष मतलब एक सेकंड में पोथी देख करके बता देते हैं कि एक पक्ष में जो रहता है तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, शादी नहीं, ठीक हो जाओगे। ठीक, तो अंजना से क्या आ जाएगा आपका, अंजनामिका आ जाएगा। अर्श से यहाँ पे तीन चीजों को लिया गया, अर्शोवर्त्म भी है, शुष्क अर्श भी है और शोणित अर्श भी है। देखो तीनों तीनों में अर्श आ रहा है ना, अर्शोवर्त्म, ठीक है, शुष्क अर्श और शोणित अर्श हो जाएगा। ठीक है, तो अर्श से यहाँ पे तीन चीजें हैं। तो अंजना से क्या आ जाएगा, अंजनामिका। अर्श से के तीन चीजें हैं, अर्शोवर्त्म, शुष्क अर्श और शोणित अर्श हो जाएगा। अर्बुद के संग जाती है, तो अर्बुद से अर्बुद ही है। संग से क्या आ जाएगा, उत्संगनी, और कहाँ जाती है, कुंभ के मेले में जाती है, तो क्या आ जाएगा, कुंभिका। फिर लगन महाराज मिल जाते हैं, तो लगन से क्या आ जाएगा, लगन ही हो जाएगा। निमेश से क्या हो जाएगा, निमेश आ जाएगा। एक सेकंड में, एक निमेश में पोथी देख करके बता देता है, तो पोथी से क्या आ जाएगा, पोथकी। और पक्ष में मैं ठीक हो जाऊंगी, तो पक्ष में से क्या आ जाएगा, पक्ष में कोप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 11 याद हो गए। सिंपल सी ट्रिक है। अंजना नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो अपने अर्बुद के साथ, दोस्त के साथ, जो है अर्बुद है उसका नाम, अर्बुद के साथ कहाँ जाती है, कुंभ में जाती है। और कुंभ में उसको लगन महाराज मिलते हैं। वो निमेश, एक निमेश में पोथी देख करके बता देते हैं कि एक पक्ष में ठीक हो जाओगे। तो ये 11 तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि वर्तमगत नेत्र रोग 11 तो आपको याद हो गए। बाकी के 10 कैसे याद रखोगे, देखो हमने इसको डिवाइड करके रखा है, ये तीन को डिवाइड करके रखा है और ये तीन को। कैसे याद रखोगे, सब की, पहले याद बोलो सबकी, ठीक है, और बी की, तीन है ना। ऐसा आपको लिखना है, ब की, फिर लिखना है आपको बी की। ठीक है, सबकी और सबकी करके लिखना है। स से क्या आ जाएगा आपका, श्यावर्तम हो जाएगा। ब से क्या आ जाएगा, बहल वर्तम आ जाएगा। की से क्या आ जाएगा आपका, क्लिष्ट वर्तम आ जाएगा। देखो इन तीनों में जो है वर्तम पीछे लगा हुआ है। अब जो नीचे के तीन पढ़ेंगे,
वर्त में शर्करा, स से क्या आ जाएगा, वर्त में शर्करा आ जाएगा। बी से क्या आ जाएगा, विबंध, वर्त में विबंध आ जाएगा। और की से क्या आ जाएगा, कर्दम, कर्दम आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में वर्त में जो है आगे लगा है, इन तीनों में वर्त में जो है वो पीछे लगा है। ठीक है, स्याव बहल क्लिष्ट में शर्करा विबंध कर्दम, दो तीन बार बोलोगे ना राइमिंग से आपको याद हो जाएगा। स्याव बहल क्लिष्ट शर्करा विबंध कर्दम, स्याव बहल क्लिष्ट शर्करा विबंध कर्दम। ठीक है, छह तो ऐसे याद हो गए। फिर प्रक्लिन्न है और अपरिक्लिन्न है, इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हो पेयर में। ठीक है, बाकी दो आपको अलग से याद रखने हैं, वात हत वर्त्म है और बिस वर्त्म है, ये दो आपको अलग से बस याद रखने हैं। तो कैसा देखा हमने, हमने वर्त्मगत रोगों के देखा, वर्त्मगत रोग कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, वर्त्मगत रोगों को 21 कैसे, वर कब तब में चला गया था जब उसको एक किस मिली थी। ठीक, उसमें हमने स्टोरी देखी कि अंजना को एक अर्श हो गया था। ठीक है, अंजना नाम की एक लड़की थी, उसको अर्श हो गया था। तो अर्बुद उसका दोस्त आया और उसने बोला कि कुंभ में क्या है, लगड़ महाराज हैं, वो देख करके बता दे रहे हैं। तो अर्बुद के संग वो कहाँ जाती है, कुंभ में जाती है। वहां उसको लगड़ महाराज मिलते हैं, वो एक निमेष में पोथी देख करके बता देते हैं कि एक पक्ष में ठीक हो जाओगी, है ना। तो अंजना से क्या आ जाएगा, अंजनामिका। अर्श से यहाँ पे तीन चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी, अर्शोवर्त में भी हो जाएगा। ठीक है, हर्षोवर्त में हो जाएगा, शुष्क अर्श हो जाएगा और शोणित अर्श हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हमने क्या देखा कि लगन लग जाती है उसकी, तो लगन से क्या आ जाएगा, लगन महाराज से लगन ही आ जाएगा। ठीक है, संग जाती है तो संगनी हो जाएगा, कुंभ में है तो कुंभिका हो जाएगा, और अर्बुद से तो अर्बुद ही है। निमेष से क्या आ जाएगा, निमेष। पोथी से क्या आ जाएगा, पोथकी। और पक्ष में से क्या आ जाएगा, पक्ष मुकोप। ठीक, इस तरीके से 10 तो याद हो गए। उसके बाद के कैसे याद किए, सबकी से याद किया और सबकी से याद आएगा। स्याव बहल और क्लिष्ट, शर्करा विबंध और कर्दम, स्याव बहल क्लिष्ट शर्करा विबंध कर्दम। प्रक्लिन्न और अपरिक्लिन्न को एक साथ याद किया। वात हत वर्तम और बिस वर्तम जो है ये आपको अलग से याद करना। तो इस तरीके से 21 वर्तमगत रोग जो है आप यूं ही इजिली याद कर सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ो। और हमारा ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कोचिंग क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे भी आपको दिख जाएगा। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप इन नंबर पे भी पूछ सकते हो, कोई भी कोचिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।